नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुलाकात एक बहाना है। मध्य प्रदेश में यूं तो 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम 10 तारीख को आएंगे, लेकिन सरकार बनने से पहले ही एक्सरसाइज अभी शुरू होती दिख रही है। पिछले कमलनाथ सरकार में अच्छे पदों की आस लगाए हुए विधायकों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सरगर्मी बढ़ा दी है। इसी क्रम में विधायक नारायण त्रिपाठी, बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से और संजीव कुशवाहा तो रामपाल से भी मिलने पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी के दोनों ही कद्दावर नेताओं ने इस मुलाकात को एक सौजन्य भेंट बताया और विधायकों से पारिवारिक रिश्ते होने का हवाला दिया है। वहीं विधायकों ने क्षेत्र में विकास के लिए मुलाकात करने की बात कहकर सियासी हलकों में सस्पेंस पैदा कर दिया। इसी बीच एक बात निकलकर जरूर सामने आई है कि बीजेपी के नेताओं ने बहुमत मिलने के बाद भी सपा बसपा निर्दलीय विधायकों का सरकार ने स्वागत किया है। जाहिर है ऐसे दौर में यदि मुलाकातें होती है तो फिर मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है, लेकिन सिलसिला भले पुराना हो, लेकिन राजनीति में, सियासत में कब सिलसिला बदल जाए पता नहीं। पर यह मुलाकात के बाद क्या कहा नेताओं ने, सुन लीजिए। भोपाल वो आए हैं, मैं भी भोपाल था, तो इसलिए सामान्य मुलाकात हुई है और कोई इसके अलावा ऐसा कोई विषय नहीं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। और आज तो चुनाव के बाद चूंकि ये लोग सब भोपाल आए थे और इसलिए सामान्य भेंट, चुनाव में अभी सब व्यस्त थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज सामान्य भेंट हुई है। कांग्रेस की बौखलाहट चुनाव के पहले ही समझ में आ गई थी। कहीं किसी को नालायक कहते थे, माताओं बहनों का अपमान भी किया, और ये बौखलाहट इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर लिया। कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन अब सब जागरूक है, विधायक भी जागरूक है। देखिए, जो भी पार्टी के एमएलए होंगे वो तो स्वाभाविक रूप में जो उनके वरिष्ठ लीडर होंगे उनके पास आएंगे। मेरे भूपेंद्र जी से व्यक्तिगत संबंध भी है, तो मेरा आना जाना तो है ही है। अब जहां तक निर्दलीय सपा बसपा इन विधायकों की बात करेंगे तो इनकी भी जिम्मेदारी है क्षेत्र के विकास के लिए। क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट मिला होगा, तब तो भारतीय जनता पार्टी की लहर के दौरान भी ये लोग जीते हैं, तो हर हाल में स्वाभाविक रूप में उन्हें आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र का भी कुछ विकास है। नगरीय निकाय मंत्री हैं भूपेंद्र जी, तो सबको शहर का विकास भी करना है, तो बिल्कुल आना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी इन चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। 10 से 12 सीटों पर हम बहुत मजबूत स्थिति में और निश्चित तौर पर अपनी जीत दर्ज करेंगे। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल निर्णायक भूमिका में रहेगी। तो जाहिर है यदि तमाम सारे नेताओं की मुलाकात होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही मिलने बहुजन समाज पार्टी के नेता पहुंचेंगे, तो फिर कांग्रेस कहां चुप रहने वाली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी में हो रही बैठकों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उपचुनावों में जनता ने सच्चाई का साथ दिया है। बीजेपी उपचुनाव में अपनी हार देखकर किसी भी तरह से सरकार में बने रहना चाहती है। इसके लिए एक बार फिर सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति शुरू कर दी है। कमलनाथ ने कहा कि उनको कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की ओर से लगातार ऐसी जानकारी मिल रही है कि भाजपा के लोग तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। क्या कहा कमलनाथ ने, जरा सुनिए। उपचुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो हो रहा है कि वे चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। फिर से बोल के अपनी संख्या बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्वीकार नहीं करेगी। चलिए, कमलनाथ कह रहे हैं कि ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है उनको कभी जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन मतदान हुआ है, परिणाम आना बाकी है। परिणाम से पहले हर कोई अपने परिणाम खोज लेना चाहता है और समझना चाहता है कि मेरी जगह कहां होगी। चाहे फिर हम बात नारायण त्रिपाठी की करें या बसपा के नेताओं की करें, लेकिन क्या है इसके मायने। संदीप के पास चलते, संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता। संदीप, क्या कहेंगे?
अब बिल्कुल देखिए, इसके सियासी मायने तो निकलेंगे, क्योंकि जिस तरह से मुलाकात अचानक मतदान के बाद, अभी मतगणना नहीं हुई है, लेकिन समीकरण यहाँ पर बहुत कुछ बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं यहाँ पर कसमकस की स्थिति में है। दोनों ही पार्टियों को इस बात का डर है कि हमारे जितने हमें पर्याप्त मात्रा में विधायक चाहिए उतने विधायक जीतेंगे या नहीं, इसलिए उसके पहले की जो सुगबुगाहट है वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी यहाँ अभी उस स्थिति में नहीं नजर आई, लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा जिस तरह से हमेशा 19 से 20 होती नजर आती है, तो वो चीज यहां भी भाजपा की देखती नजर आई है। आज जिस तरह से चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह के निवास पर बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी, बसपा विधायक संजू कुशवाहा, उसके अलावा शेरा सिंह जिस तरह से पहुंचे, तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि उसको कहा जा रहा है कि एक सौजन्य मुलाकात थी, कई दिनों से मुलाकात करना चाहते थे, विकास कार्यों को लेकर के मुलाकात थी, लेकिन ये जो अंदर बातें हुई है पर्दे के अंदर, वो उन बातों का खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन ऐन मौके पर जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये सियासी समीकरण बदलने वाली ये मुलाकात है। क्योंकि जो भाजपा को सिर्फ 9 विधायक चाहिए, लेकिन भाजपा हर तरह के समीकरण अलग से तलाशना चाह रही है, क्योंकि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 तरह के प्लान भाजपा ने तैयार कर रखे हैं। कितने भाजपा के विधायक जीतेंगे, तब क्या होगा, अगर 9 से कम जीतते हैं तो क्या होगा, 9 से ऊपर जीतते हैं तो क्या होगा, और फिर 9 से ऊपर जीतते हैं तो फिर जो निर्दलीय हैं, सपा बसपा के हैं, उन विधायकों की क्या भूमिका रहेगी सरकार की। इन सभी बातों को लेकर के अभी से यहां पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जी, लेकिन संदीप, ये जो मुलाकात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अंदर खाने से खबर क्या आ रही है? देखिए, हमने ये भी देखा है, यदि नारायण त्रिपाठी जी की बात कर लें या बाकी अन्य नेताओं की बात कर लें, तो ये जो विकास की गंगा बहती है, ये ठीक इसी समय बहती है जब या तो पार्टी का चुनाव हो रहा हो या परिणाम आने वाले हों। इसमें किस किस का विकास दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखिए, विकास की गंगा तो बहती है। विकास की गंगा चाहे खुद के लिए हो या जहां से वो निर्वाचित होकर के आते हैं वहां के लिए हो, यहाँ दोनों ही चीजें को हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो जिस तरह से ये मुलाकातें हैं, तो इसको साधारण तरीके से नहीं लिया जा सकता। नारायण त्रिपाठी की एक बार बात करते हैं निर्दलीय को छोड़ करके, क्योंकि आमतौर पर दल बदल उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन बात है। सपा, उसके बाद फिर कांग्रेस, फिर भाजपा से फिर कांग्रेस, लगातार जिस तरह से लुढ़कते रहते हैं, तो ये सब चीजों को लेकर के भाजपा कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनसे नाराज भी है। भाजपा में जो उनकी पैठ होनी चाहिए, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए नारायण त्रिपाठी को लेकर के, वो चीज नहीं है, और उन्हीं चीजों की टोह लेने के लिए उनको लगातार भाजपा में बुलाया जा रहा है। आज भूपेंद्र सिंह ने बुलाया, उसके पहले नारायण, अगर हम बात करें तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास में भी उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि जो उन पर विश्वास होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं भाजपा उन पर विश्वास खो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दल बदला था पहले भी, तो इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा एक बार भाजपा मजबूती कर रखना चाहती है, उनसे कहीं ना कहीं वादा लेना चाहती है, या फिर काम के बदले जो चीजें वो शर्त रख रहे हो, तो वो सारी चीजों को यहाँ पर भाजपा पहले से ही तय कर लेना चाहती है। अनाज के बदले काम की योजना तो सुनी है, काम के बदले अनाज भी देखा है, लेकिन ये तो कुछ बात और है। चलिए, बने रहिए आप संदीप मेरे साथ। इस वक्त अजीत भदौरिया जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अजीत जी, क्या कहेंगे? कमलनाथ जी ने तो आगाह भी कर दिया कि ये सब अब नहीं चलने वाला है, लेकिन ये मेल मुलाकात को साधारण तौर पर साधारण ही बता रही भारतीय जनता पार्टी, पर कांग्रेस क्या देख रही है इसमें? देखिए मनोज जी, जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की है विपक्षी दल होने के नाते, उतनी जिम्मेदारी अब एक आम जनमानस की बन गई है, क्योंकि 28 उपचुनाव में तो आम जनमानस ने दिखा दिया है। आपको 10 तारीख को उसके परिणाम समझ में आ जाएंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी ने वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों से गिराया है और सत्ता लोलुपता के चलते इस लोकतंत्र की हत्या की है, तो यही चीजें आम जनमानस ने दिखा दी हैं। और उसी हार का अंदेशा और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को देखते हुए शिवराज सिंह जी और उनकी पूरी टीम वो सत्ता को कैसे भी करके हासिल करने को, और जितना स्तर राजनीति का नीचे गिरा सकते हैं उतना गिरा रहे हैं ये लोग। लोकतंत्र के जितनी ज्यादा नीचे तक ले जा सकते हैं ले जा रहे हैं। कोई मापदंड खत्म हो गए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में। और मैं तो अपील करना चाहूंगा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि मोहन भागवत जी जो स्वयं भोपाल में है, उनको ये सब चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए कि थोड़ी भी नैतिकता अगर
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में बची है, तो लोकतंत्र और भारतीय संविधान इसमें दिक्कत कहाँ है? नारायण त्रिपाठी तो भारतीय जनता पार्टी के, वो बात अलग है कि थोड़े दिन आपके पास आ गए थे, आपने सोचा था आपके हैं, वो आपके रहे नहीं, हो उनके ही गए जिनके थे। नहीं, नारायण त्रिपाठी से कोई आपत्ति नहीं है। बाकी जो लोग जैसे केदार डावर को उठा के ये प्रेजेंट कर रहे हैं, बीच में राहुल लोधी को लाके इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, कैसे भी करके आम जनमानस, परंतु गद्दार वर्सेस वफादार और 15 साल वर्सेस 15 माह जी मुद्दे पे 28 उपचुनाव के मतदाता ने कांग्रेस के पक्ष में और कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए मत का अपने का प्रयोग किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पूरे दल में खलबली मची है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल सिसोदिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राज्यपाल जी, ये जो दिखाई दे रहा है, जैसा अजीत भदौरिया कह रहे हैं, तमाम तरह के आरोप, लेकिन ये मेल मुलाकात का सिलसिला परिणाम आने से पहले कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है? अब माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री से आकर अगर मान लो विधायक गण मिलते हैं और वो विधायक गण जिनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, जो ऑलरेडी सरकार के पार्ट है, अब घर के घर में कोई मिलता है तो बाहर वालों को बोलने का मौका मिलता है, और बोलने का मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, पड़ोसी के घर में झांकने का काम कांग्रेस कर सकती है। अब खुद का घर तो बचा नहीं पाए, खुद का घर तो उनका बर्बाद हो गया, बिगड़ गया, घर के लोगों को संभाल नहीं पाए, और भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में क्या चल रहा है, ताका झाकी जो है कांग्रेस की कमेंट्स आने का काम हो रहा है। अब हो ये रहा है कि कमलनाथ जी कोशिश कर रहे हैं कि जो निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए हुए राजनीतिक दल के विधायक है, उन लोगों से कमलनाथ जी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कमलनाथ जी से मिलने कोई जा नहीं रहा है। और आपसे मिलने आ रहे हैं वो लोग? हमसे तो मिलेंगे ना, हमारे तो पार्ट है वो, हमारे परिवार के तो सदस्य है, उनके समर्थन से हमारी सरकार है अभी वर्तमान में। जी जी, तो हमारे तो अभिन्न अंग है वो, और अभिन्न अंग है तो वो मिलेंगे, और उनको बराबर मिलना चाहिए, और मिलेंगे तो फिर बातें बनने लगती है। तो अब बातें हैं, बातों का क्या है, बनती रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बातें हैं, बातों का क्या। एक गाना है पिक्चर का, और ये गाना चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। अजीत भदौरिया जी, पाल जी, हम भारतीय जनता पार्टी की जितनी ज्यादा चिंता करें ना करें, परंतु आप जैसे निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जरूर कांग्रेस पार्टी चिंता कर रही है, क्योंकि देखते चले जा रहे हैं कि जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के योगदान के उत्थान के लिए, उन लोगों को आज किस तरीके से दरकिनार करा जा रहा है। राज्यपाल जी, आदरणीय राज्यपाल जी, आप स्वयं सहमत नहीं होंगे अगर अंतर्मन से पूछेंगे कि गजराज सिंह सिकरवार जैसे सीनियर मोस्ट नेता को निकाल दिया जाता है, गौरी शंकर सेजवार जैसे नेतृत्व को निकाल दिया जाता है पार्टी से, सिर्फ इसलिए क्योंकि गद्दारों को संरक्षण देना है। एक समझौते के तहत सरकार को जो लाए हैं, इस बार को भी निकाला नहीं अजीत जी, तैयारी भले हो सकती है, यह तैयारी है। पहले पत्र वायरल हो चुके थे, फिर बाद में उनको संशोधन किया गया मनोज जी, तो वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल आई जाएगी सामने। अब वो बेचारे जयंत मलैया जी पे खतरा है, जयंत मलैया जी की बारी है, क्योंकि अनुबंध तो राहुल लोधी के साथ हो चुका है, तो अब जयंत मलैया जी जैसे सीनियर मोस्ट लोगों का। तो हमारी तो संवेदनाएं आदरणीय राज्यपाल जी, आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे गद्दारों को ही लेके आ जाएगी, तो आप जैसे निष्ठावानों का। अजीत जी, अनुबंध प्रतिबंध में कांग्रेस का क्या है? क्योंकि ऐसा ना हो कि पिछली दफा की तरह फिर आप सोचते रह जाए। हालांकि आपके सर्वे ये कह रहे हैं कि आप आ रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको आना चाहिए, जैसा आप लोग की तैयारियां हैं, आप लोग लगातार कहते रहे, पर कई दफा अतिरेक, अति उत्साह से पहले तैयारी कर लेना चाहिए, जैसा बीजेपी कर रही। आदरणीय मनोज जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं जी पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपने 2800 विधानसभाओं में मुझे जहां तक जानकारी है घूमे हैं, आपने उत्साह देखा होगा। एक परसेप्शन ये बनाने का कोशिश किया गया कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं बचा, परंतु आप बताएंगे ईमानदारी के साथ कि ग्वालियर चंबल संभाग के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में दुगना तिगना उत्साह आपको देखने को मिला कि नहीं मिला? तो कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ है। कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है वो अब उभर के सामने आ गया है, और बिल्कुल तिगने उत्साह के साथ और एनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा है। जी, संदीप मिश्रा बने हैं मेरे साथ। संदीप,
आप सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब बीजेपी ये मानकर चल रही है कि ठीक है जो भी होगा, यदि परिणाम अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन नहीं आते तो पहले से तैयारियां कर ली जाए, ये सब दिखाई दे रहा है क्योंकि आप लगातार बीजेपी देखते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी चल रही है। जिस तरह से अब देखिए ये अभी बैठक देखिए, उसके अलावा भी भाजपा में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल लंच पार्टी रखी गई थी, एक होटल में, निजी होटल में रखी गई थी। ये सारी चीजें सुगबुगाहटें जो हैं, तो इसको साधारण और हल्के दर्जे में नहीं लिया जा सकता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी रही है कि चुनाव के बाद सारे नेता एक दूसरे से मिलते हैं, कार्यकर्ता मिलते हैं, बैठक होती है, चाय होती है, लंच होता है। लेकिन ये लंच में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लंच ही होगा, खीर पूड़ी होगी। वहां पर बहुत सारी राजनीतिक समीकरण भी बनते हैं और वो समीकरण बने हैं। कल बैठक हुई, उसके बाद कल लंच हुआ, उसके बाद आज यहां पर मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर निर्दलीय विधायकों का आना, बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी का आना, ये सब हल्के में आप नहीं लिया जा सकता। इन सब बातों को एक तरह से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक सब पूरी तैयारी के तहत और चरणबद्ध योजना के तहत ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, रिहर्सल इसको कह सकते हैं, क्योंकि आगे क्या होगा, किस तरह के समीकरण बैठेंगे, कितने विधायक आएंगे, तो क्या होगा, वो सारी चीजें, सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी पहले से करना चाहती है। कोई जो जिस तरह से चूक कांग्रेस पार्टी ने की थी, तो वो किसी भी तरह की चूक भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। वो चीज यहां पर दिख रहा है लगातार, जैसे कि आप भी देख रहे हैं सारा माहौल किस तरह से भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। तो कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी में लगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर उसको चरितार्थ करने में लगी है। किस तरह से अपनी राजनीतिक जमीन जो है मजबूत की जाती है, सत्ता की पकड़ जो है किस तरह से मजबूत की जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी की लगातार देखने को मिल रही है, संगठन से लेकर के सत्ता में जो मौजूद है। राजपाल जी, ये रिहर्सल कब तक चलती रहेगी? जब तक परिणाम नहीं आएंगे तब तक, या सामान्य है ये बात करना? एक सामान्य घटनाक्रम है जी। लंबे समय से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में चुनाव में लगे थे। चुनाव प्रबंध समिति के भूपेंद्र सिंह जी माननीय संयोजक है, और जब वो संयोजक है तो जो जहाँ जहाँ चुनाव में लगे थे सभी लोगों ने सहज आके अपने यहाँ की जो घटना है उसका चित्रण करने का काम किया, अपने यहाँ के चुनाव के बारे में बताने का काम किया, जो घटनाक्रम हुए चुनाव के दौरान उनकी चर्चा करने का काम किया और सौजन्य भेंट करने का काम किया है। हम भी आए थे, हम भी भूपेंद्र सिंह साहब से मिले थे। तो ये तो सहज है, जो जहाँ जहाँ लगा था वो आके अपने चुनाव प्रबंध समिति को पूरा बताएगा कि मैंने क्या पाया, क्या देखा, क्या करना है, क्या हुआ है। ये हमारे यहाँ के एक सिस्टम है, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए भूपेंद्र सिंह जी प्रबंध समिति के है, प्रबंध हो गया लगे हुए थे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैंने कहा प्रबंध हो गया है क्या पूरा? हाँ, प्रबंधन समिति के बैठक होने के बाद में चुनाव प्रबंधन में जब लोग गए थे तो आके अपने इमीडिएट बॉस को ही तो रिपोर्ट करेंगे ना भैया, वो तो एक सिस्टम है। आपके रिपोर्टर भी अगर जाएंगे कहीं रिपोर्टिंग करने और जब आएंगे तो चैनल हेड को तो बताएंगे आके कि मैं ये गया, वहां गया, यहाँ आया, जो भी घटनाक्रम है वो सारा आके बताएंगे। तो ऐसे ही सिस्टम है ये। भोपाल में आके प्रदेश कार्यालय पे या पार्टी कार्यालय पे या हमारे जो प्रभारी वगैरह रहते हैं उनको आके अपने पूरी घटनाक्रम बताना। इस बार के चुनाव में बसपा को भी जिम्मेदारी सौंपी थी, उसने भी आके बताया जी। बसपा के लोग भी पहुंचे थे मिलने, उन्होंने भी आके सूचना बताया, मतलब ऐसा कुछ है? कौन लोग पहुंचे थे? सुन नहीं पाया, सॉरी। बसपा के संजीव कुशवाहा भी मिले हैं, तो क्या उनको भी इस बार जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप भी बता दीजिएगा चुनाव के बाद क्या होगा? हाँ, बसपा ने समर्थन करा ना, तो संजीव जी का समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को, उनके समर्थन से सरकार है, क्यों नहीं? अजीत जी सब बताने पहुंच रहे हैं कि आखिर चुनाव में हुआ क्या, फिर उसमें बसपा भी शामिल है। आप क्या नहीं आए बसपा वाले बताने? देखिए, मेरी तो आदरणीय राज्यपाल जी के साथ पूरी संवेदनाएं हैं। वो बेचारे अब क्या करें, क्योंकि नैतिक पतन तो इनका नेतृत्व तो लोकतंत्र का और सामाजिक प्रतिष्ठा का, राजनीति का लगातार करते चले जा रहे हैं। इन जैसे निष्ठावान लोगों के पास उसके जवाब नहीं है। आप देखिए ना, अभी आप बोली लगेगी, अभी और बोली लगाए, और कांग्रेस पार्टी और आम जनमानस, आप मनोज जी देखिएगा 10 तारीख को आपके सानिध्य में रहेंगे, चर्चा करेंगे, आप देखिएगा कि समझ में आएगा। जी आप जिस व्यक्ति जी चलिए कह रहे हैं अजीत भदौरिया कि आप देखिएगा आपको समझ में आएगा, लेकिन क्या क्या समझ में आएगा संदीप ये भी बता दीजिए, क्योंकि समझा तो दोनों रहे, बीजेपी भी समझा रही, कांग्रेस भी समझा रही, और क्या नया कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर
क्योंकि हमें लगता है 2-3 दिन हम यही चर्चा करते रहेंगे जब तक ये सब ना हो जाए, और जैसे ही परिणाम आएंगे तो फिर यही जोड़ेंगे हम कि मिलने गए थे, वो कह रहे थे सिर्फ सामान्य मुलाकात थी, लेकिन नारायण त्रिपाठी तो आज इनके साथ चले गए, क्योंकि ये होता रहा है राजनीति में। हाँ, बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही है राजनीति मध्य प्रदेश में, तो इस बात में कोई शक नहीं कि आगे बहुत कुछ होने वाला है, और आगे जो कुछ होने वाला है उसकी नींव अभी से तैयार की जा रही है, मजबूत की जा रही है, कि सभी को पुख्ता किया जा रहा है, एक बार बैठा करके उनसे रायशुमारी की जा रही है, क्या किसको समस्या है, किनको किस वजह से नाराजगी है, किस नेता से नाराजगी है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का भी यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है। और ये चीजें, इस बात में कोई शक नहीं कि भाजपा भविष्य की सरकार की तैयारी कर रही है। वर्तमान में भी सरकार है और भविष्य में किस तरह से सरकार रहेगी, और उसके अलावा जो इनके सपा बसपा निर्दलीय विधायक हैं, तो इनकी बहुमत होने के बाद इनकी क्या भूमिका होगी सरकार के लिए, कांग्रेस की भी है कुछ तैयारियां। कांग्रेस के लिए भी तैयारियां हैं, इस बात में कोई शक नहीं। कांग्रेस के कुछ बंदे तो हैं भाजपा के संपर्क में। अभी तक भाजपा ने जो कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट अभी आपने भी देखा है, वो पूरे होते चले गए। अभी राहुल सिंह लोधी आए, अभी एक और विधायक लगातार जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल फ्लोर पे हैं, पाइपलाइन पे, और भाजपा ही बल्कि उनको ज्वाइन नहीं करवा रही है। कुछ और भी विधायक ऐसे हैं जो संपर्क में भाजपा के हैं। अभी तक जो जितने दावे किए गए वो सारे दावे सही निकले हैं, तो हम उनको डिनाई नहीं कर सकते कि भाजपा के संपर्क में और भी कांग्रेस के विधायक हैं। लिहाजा भाजपा की तैयारी यहां पर पुख्ता है, मजबूत कांग्रेस है। के संपर्क में कितने? अजीत भदौरिया जी का फोन कट हो गया था किसी कारण बस। अजीत जी, आपसे संपर्क हमारा टूट गया था, फिर आप जुड़ गए और हम चाहते हमसे जुड़े रहिए आप। ये जो और संपर्क, कितने लोग हैं जो आपसे संपर्क में है? देखिए, कांग्रेस के संपर्क में आम जनमानस है, जनता है। ये 10 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस लोकतंत्र के खिलाफ काम नहीं कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। तो उसको, इसका परिणाम 10 तारीख को समझ में आ जाएगा। और कितना नैतिक पतन कर सकते हैं ये अपने लोकतंत्र का और अपने राजनीतिक चरित्र का, उतने ये कर लें, आगे आके आने वाले समय में इनको अपने आप समझ में आ जाएगा। और जनता इनको समझाने जा रही 10 तारीख को। लेकिन चर्चा तो ऐसी भी है, आप नीतिक पतन की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी इस बार उसी तरह की तैयारियां कर रखी है जैसी बीजेपी ने की थी पिछली दफा, और आपको धोखा दे दिया था। वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस ने क्या तैयारी की, क्या नहीं की। पर फिलहाल तो हम, जनमानस हमारे साथ है, और 28 विधानसभा चुनाव में हम चुनाव लड़के जीतने जा रहे हैं 10 तारीख को। जी राजपाल जी, 28 सीटें वो भी जीत रहे हैं और 28 का दावा आप भी कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? देखिए, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसी सदन में जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों से संपर्क करके जी, लोकतंत्र की हत्या अगर इसको कहते हैं, तो लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत किसने करी थी? कांग्रेस ने करी थी। आप और हम सब साक्षी है अभी इसी बात के। तो जब जो शुरुआत आपने करी थी जिस खेल की, उस खेल में अगर आप ही पीट गए, आपके लोगों ने आपको पीट दिया, आपके ही लोगों को प्रतिक्रिया नहीं रही, आप मेरे मित्र हो सकते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते, और मित्र है भी सही, तो आप शुभेच्छा रख सकते हैं मेरे प्रति, पर आप संवेदना व्यक्त कर, जो आपकी संवेदना की आवश्यकता नहीं। ये संवेदना आप उस समय पे आपके कांग्रेस के उन विधायकों के प्रति रख लेते जो आपको छोड़ के भगे, तो शायद आपकी ये दुर्दशा ही नहीं होती मध्य प्रदेश के अंदर। अब आप कुछ भी कहते रहे, पर वास्तविकता तो यह है कि आप अपना घर नहीं संभाल सके, और जब अपना घर नहीं संभाल सके तो दूसरे घर में झांकने का काम कर रहे हैं। अब दूसरे के घर में झांकते रहो बाउंड्री के बाहर से, मिलना जुलना कुछ है नहीं। तो बीजेपी ने अपना घर मजबूत कर लिया है परिणाम आने से पहले। जी, मैंने कहा बीजेपी ने अपना घर मजबूत कर लिया है परिणाम आने से पहले। मजबूत है हमारा घर, बहुत मजबूत है। हमारे घर में कोई सेंधमारी कर नहीं पाएगा, कितना ही कोई प्रयास कर ले। और 10 तारीख को भी हमारा घर और मजबूत होने वाला है। हमारे कई सारे नए सदस्य जीतकर आने वाले। जी अजीत जी, उनने बहुत मजबूत घर कर लिया है, और आप देखिए घर मजबूत तो बनाया था, जब ही तो आप चले गए। अब फिर से जनता, जैसा आप कह रही आपके साथ है, जनता किसके साथ हुई ये पता लग जाएगा, पर थोड़ी सी तैयारी करके रख लीजिए। देखिए, कांग्रेस के पास ब्लैक मनी नहीं है मनोज जी। आज अगर बोली लगा रहे हैं ये लोग लोकतंत्र की, तो कांग्रेस तो जनमानस के साथ है, तो जनमानस कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस जनमानस के साथ है। हम आए चुनाव में, हमारे पास काला धन नहीं था, हमने 50 करोड़ और 35 करोड़ में बोली नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारे पास काला धन नहीं है। जिनके पास काला धन है, रेत अवैध उत्खनन का, व्यापम का, ई टेंडर का,
वो लोग और बोली लगाएं चलिए, 10 जितनी तारीख के बाद समझ आएगा किस किस की बोली कितनी लगती है और जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं, किसको जरूरत पड़ेगी किसको नहीं पड़ेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। संदीप, आपका भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय मेल मुलाकात का दौर जारी है और चुनाव के परिणाम आने से पहले ये और तेजी से दिखाई देगा। लंच भी दिखेगा आपको, डिनर पार्टी भी दिखेगी और पता नहीं कौन कौन सी डिप्लोमेसी सामने आती रहेगी। और यही तो सियासत है, क्योंकि यदि परिणाम जैसे आने वाले हैं, वोट का परसेंटेज जो बढ़ा है, तो धड़कनें सबकी तेज है। अब किसकी धड़कन थमेगी और किसकी धड़कन बढ़ेगी, इंतजार कीजिए। पर अभी तो मुलाकात एक बहाना है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।